प्यारे साथियों, आज पृथ्वी का एक बहुत ही शक्तिशाली राजा के बारे में बता जा रहा जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान बहुत ही शक्तिशाली राजा थे और साहसी थे, बहुत वीर थे, लेकिन इतिहास चंद पन्नों में रहकर इसका सिमट गया है। आज मैं आपको इसके बारे में पूरे डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। इसका पूरा नाम पृथ्वीराज चौहान था। एक नाम से और इनको पुकारा जाता था पृथ्वीराज चौहान को, जो इनका नाम था राय पिथौड़ा, है ना। राय पिथौड़ा या पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम राजा सोमेश्वर थे और इनकी माता का नाम कमला देवी थे। इनका विवाह संयोगिता के साथ हुआ था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 ईस्वी में हुआ था और इसका राज्याभिषेक यानी कि ये राज गद्दी पे जो बैठे थे ना 1169 ईस्वी को, मात्र 20 वर्ष की उम्र में। उस समय इनका उम्र मात्र 20 वर्ष का आयु था और इसका मृत्यु हो गया था 1192 ईस्वी में। ये जो है ना, ये जब अजमेर की गद्दी पे बैठा था ना, तो उस समय जो है सो ये अपनी राजधानी जो बनाया था वो पहले अजमेर और उसके बाद दूसरा दिल्ली को बनाया था। आगे देखते हैं ये किस वंश का था। आपको बता दें हम, पृथ्वीराज चौहान वंश का था, है ना। ये राजपूत थे। आज की पीढ़ी इसके बारे में, इसकी वीर गाथाओं के बारे में जो है सो बहुत कम जानता है ना। तो इसकी और डिटेल्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा साथियों। चलिए, इसका पहला पॉइंट जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बोले पृथ्वीराज चौहान ने 12 वर्ष की उम्र में ही बिना किसी हथियार के खूंखार जंगली शेर का जबड़ा फाड़ दिया था, है ना। मतलब शेर का जबड़ा मात्र 12 साल की उम्र में बिना किसी हथियार का इन्होंने एक शेर का जबड़ा फाड़ दिया था। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज चौहान जब 16 वर्ष की आयु का था तो महाबली नाहड़ाई, है ना, उसको युद्ध में हराकर उसको मारवाड़ पर जो है विजय प्राप्त कर लिया था, ठीक है साथियों। तीसरा पॉइंट जो है इसका वो है पृथ्वीराज चौहान ने तलवार के एक वार से ही जो है ना एक ठो हाथी को सिर से धड़ अलग कर दिया था। बहुत मतलब क्या बोला जाए, ये अविश्वसनीय है लेकिन ये सत्य है। पृथ्वीराज चौहान इतने ही वीर थे। चलिए आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट इसका, और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण गाथा जानते हैं। इसकी वीरता की कहानी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। चौथा इसकी वीरता की गाथा है, महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की तलवार अत्यधिक वजनदार थी, बहुत भारी था और उसे एक हाथ से सहजतापूर्वक चलाया जाता। मतलब यदि वो एक हाथ चलाते थे ना बहुत कठिनाई से, है ना। सुनने पर विश्वास नहीं होता है लेकिन किंतु ये सत्य है। पृथ्वीराज चौहान जो है ना अनेक अमैध वही रचनाओं जानते थे। मतलब वो जो है ना काफ़ी मतलब योजना वगैरह बनाने में ना बहुत टैलेंटेड थे, है ना। अगला पॉइंट है, महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक जो है ना मात्र 20 वर्ष के अल्पायु में हुआ था। ये मैंने भी बता दिया आपको, इससे पहले बताया था कि मात्र 20 वर्ष की आयु में ही जो है तो पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक हुआ था। पृथ्वीराज चौहान जो है ना 1166 ईस्वी में अजमेर की गद्दी पर बैठा और वो 3 वर्ष बाद ही, है ना, 1166 में अजमेर गद्दी बैठा और 3 वर्ष बाद ही जो है ना 1199 में वो गद्दी के सिंहासन पर बैठकर पूरे हिंदुस्तान पर राज किया था, ठीक है साथियों। 9वां पॉइंट देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान जो है ना उसका विवाह संयोगिता से संपन्न हुआ था। ये तो मैंने बता दिया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार युद्ध में हराया था। टॉपिक है, आपको पता होगा पृथ्वीराज चौहान जो है सो मोहम्मद गौरी को 16 बार हराया था। मोहम्मद गौरी बहुत जिद्दी था, पता है। उन्होंने 16 बार हारने के बाद, इतना ही नहीं, जितना बार हारता था ना पृथ्वीराज चौहान उसको शपथ वगैरह दिलवाया जाता, उसको कुरान की कसम खिलाई जाती थी, लेकिन फिर भी मोहम्मद गौरी ने अपना संघर्ष जारी रखा, उन्होंने छोड़ा नहीं। और 17वां बार फिर से हमला किया दिल्ली सल्तनत पर, है ना, और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को, है ना, हरा तो नहीं पाया लेकिन कहते हैं ना कि धोखा से उसको बंदी बना लिया गया, है ना। पृथ्वीराज चौहान को वह धोखा से बंदी बना लिया और वो अपने देश लेके चला गया था। उसको भारत में नहीं रखा, अपने देश में लेके चला गया और उसको दोनों आँख जो है ना फोड़ डाला था, है ना। सरिया से जो है सरिया गर्म करके उसको जो दोनों आँख को फोड़ दिया गया, है ना। उसके बाद जो है तो राज दरबार में पृथ्वीराज चौहान अपना मस्तक, फिर भी जो है दोनों आँख फूटने के बाद भी जो है ना उन सब के सामने पृथ्वीराज चौहान झुके नहीं कभी। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अनेकों प्रकार से पीड़ा दिया, है ना।
और लंबे समय तक भूखा रखा, बहुत दिन तक भूखा रखा, लेकिन फिर भी सम्राट की मृत्यु नहीं हुई। लेकिन एक रोचक बात और है ना, जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो है ना, सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वो शब्द वेदीवान जानते थे, है ना। मतलब किसी की आवाज़ को सुन के, है ना, किसी के शब्द को सुन के जो है ना, वो किस डायरेक्शन में मुड़ना है बाण, वो उस तरफ शब्द वेदीवान। शब्द वेदीवान सिर्फ पृथ्वी पर 2 ही लोगों को आता था, यानी कि उससे पहले अयोध्या के राजा दशरथ, ठीक है ना, और उसके बाद जो है सो इन्हीं को आता था, पृथ्वीराज चौहान को, जो शब्द सुनकर जो है तो बाण मार देते थे। पृथ्वीराज चौहान जो है ना, मोहम्मद गौरी को उसी बड़े दरबार में शब्द वेदी बाण से मारा था। इसके पीछे उसके एक साथी थे जिन्होंने इनको डायरेक्शन बताया था, और ये बाण चलाए और मोहम्मद गौरी उसमें मारा गया था। मोहम्मद गौरी के मारने के बाद दुश्मन के हाथों से भी नहीं मरा था। मोहम्मद गौरी जब मारा गया, उसके बावजूद भी जो है ना, पृथ्वीराज चौहान दुश्मनों के हाथे से नहीं मरा था। उस चौहान को जो डायरेक्शन मिला था साथियों, वो इस तरह से 4 बाँस 24 गज, 4 बाँस 24 गज, अष्ट अंजुम प्रमाण, और ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ये जो है तो इस तरह से पृथ्वीराज चौहान को डायरेक्शन दी गई, और डायरेक्शन को सुन के, केवल शब्दों को सुन के पृथ्वीराज चौहान ने बाण चलाया और मोहम्मद गौरी को जाके बाण भेज दी। इस प्रकार मोहम्मद गौरी की मौत हो गई थी। ठीक है साथियों, यदि यह अच्छा लगा हो वीडियो, प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और दूसरे को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उसे भी ये मदद मिल जाए इस वीडियो को देखकर। थैंक यू सो मच।